गाजियाबाद धर्मांतरण केस में गिरफ्तार आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दू को आज ठाणे कोर्ट में पेश करेगी गाजियाबाद पुलिस। ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों के धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू को पुलिस ने ठाणे के अलीबाग से पकड़ा था। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में चल रही है पूछताछ। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहनवाज को मुंब्रा पुलिस से ले गई कलवा के सरकारी अस्पताल और मेडिकल कराया गया। गाजियाबाद पुलिस ने शाहनवाज के 2 साथियों को भी हिरासत में लिया। दोनों सगे भाई हैं। हिरासत के लिए दोनों युवकों के पिता ने कहा, छोटा बेटा शाहनवाज के साथ ऑनलाइन गेम खेलता था, जबकि बड़े बेटे ने शाहनवाज के भाई को सिम कार्ड दिया था। शाहनवाज उर्फ बद्दू की गिरफ्तारी पर भड़के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड कहा, मुंब्रा के लोगों को बेमतलब का परेशान किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन से इनका कोई भी लेना देना नहीं। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, धर्मांतरण में शाहनवाज का कोई हाथ नहीं। ऑनलाइन गेम से कोई धर्मांतरण नहीं होता, ये सब साजिश। पुणे के आलंदी में पंढरपुर पालकी जुलूस के दौरान झड़प। पुलिस के एक रास्ते पर जाने से मना करने पर भड़के श्रद्धालु। तय रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते पर जा रहे थे श्रद्धालु। पुलिस के रोकने पर मची भगदड़। लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पालकी समारोह में लाठीचार्ज से किया इनकार। कहा, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है। शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने आलंदी में हुई घटना पर नाराजगी जताई। कहा, नकली हिंदुत्व का नकाब हट गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मुगल शासन आ गया है। जलगांव हिंसा मामले के आरोपी सलीम टोपी की तलाश तेज। लोगों को भड़काने का आरोप लगा। जलगांव में आज सुबह 11 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। अब तक 30 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बढ़ती हिंसक घटनाओं को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अकोला, अहमदनगर, कोल्हापुर और जलगांव समेत कई जगहों पर हुई हिंसक वारदात। पटियाला में किसानों के धरने में पहुंची रेसलर विनेश फोगाट। कहा, हम सब रेसलर एक हैं। विनेश फोगाट ने सरकार पर बोला हमला। बोली, देश में आम आदमी की कद्र नहीं, हर छोटी छोटी चीज को लेकर धरने पर बैठना पड़ता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसानों की महारैली। सूरजमुखी की एमएसपी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। आज मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगी प्रियंका गांधी। जबलपुर में एक जनसभा को करेंगी संबोधित। जबलपुर जनसभा में प्रियंका को खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा की गई सख्त। जनसभा से पहले नर्मदा गौरी घाट में पूजा अर्चना करेंगी प्रियंका गांधी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कटनी जाएंगे। 108 फीट की परशुराम की प्रतिमा समेत मंदिर में कई मूर्तियों के स्थापना कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वेल्लोर में अमित शाह ने भरी 2024 की हुंकार। बोले, तमिलनाडु से बीजेपी के 25 सांसदों की होगी जीत। कई मंत्री मोदी मंत्रिमंडल का बनेंगे हिस्सा। अमित शाह का बयान। पीएम मोदी ने नई संसद में तमिलनाडु का बढ़ाया सम्मान। चोल साम्राज्य के सेंगोल को किया गया स्थापित। मिशन तमिलनाडु पर वेल्लोर पहुंचे अमित शाह। डीएमके और यूपीए सरकार पर किया गया अटैक। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास की जरूरत। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए गहलोत पायलट विवाद को लेकर कसा तंज। कहा, 2 लोगों में सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। कुर्सी के लिए अपनाए जा रहे हैं हथकंडे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मंच से किया ऐलान। कहा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। ललन सिंह ने कहा, बीजेपी मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। कांगड़ा में बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। नरपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता राम कदम ने अमित शाह के सवाल का किया समर्थन। पूछा, उद्धव बताएं, क्या मुस्लिम आरक्षण का वो समर्थन करते हैं? एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सुप्रिया सूले का बयान। मुझमें विश्वास दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं और शरद पवार जी का शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिले शिंदे। कहा, जिस तरह उद्धव ठाकरे खुद सीएम बने और बेटे को मंत्री बनाया, वैसी हालत आज एनसीपी की है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने की रैली। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। केजरीवाल ने कहा, रामलीला मैदान में 12 साल पहले हुए थे इकट्ठा। आज फिर तानाशाही को खत्म करने के लिए एक साथ जुटे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से बोले अरविंद केजरीवाल, केंद्र ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना। पीएम और पर केजरीवाल का प्रहार। कहा, पीएम मोदी को इतना अहंकार क्यों है? सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानते मोदी। आपकी रैली में कपिल सिब्बल भी हुए शामिल। कहा, पीएम मोदी हर राज्य में सीबीआई और ईडी के भरोसे अपनी सरकार चाहते हैं। केंद्र के अध्यादेश पर मंत्री आतिशी ने कांग्रेस से मांगा समर्थन। कहा, कांग्रेस को तय करना है लोकतंत्र का समर्थन, लोकतंत्र का ये पीएम को। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट का गहलोत पर निशाना। बोले, राजनीति में भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह।
हर गलती की मिलती है सजा। सचिन पायलट ने कहा, मैंने हमेशा नौजवानों की बात की, सबको साथ लेकर चलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा न्याय। सचिन पायलट बोले, विपरीत हालात में भी बोलना चाहिए सच, निराशा के माहौल में मेहनत का नहीं करना कम। दौसा में पायलट का सीएम गहलोत पर निशाना, बिना नाम लिए कहा, हर गलती सजा मांगती है। दौसा में अपने पिता राजेश पायलट को सचिन पायलट ने दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। यौन शोषण के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का यूपी के गोंडा में शक्ति प्रदर्शन, इशारे ही इशारे में रेसलर्स पर किया तंज। ब्रजभूषण ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, सेना से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगती है कांग्रेस, इमरजेंसी में की गई लोकतंत्र की हत्या। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, पीएम मोदी के साथ हर वर्ग के लोग, 2014 में बहुमत की सरकार बनाकर भविष्यवाणी करने वालों की बोलती की बात। सीतापुर में अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा, लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। ब्रजभूषण मामले पर बोले अखिलेश यादव, का बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना नारा याद करे। महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रहा उत्पीड़न, सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, पूरा देश महिला पहलवानों के साथ। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। मणिपुर के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, कहा, राज्य में लौट रही शांति, 39 बम और गोला बारूद बरामद। मणिपुर में अब 15 जून तक इंटरनेट बंद, राज्य सरकार ने लिया फैसला, 39 दिन से जारी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए इम्फाल में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। अमित शाह पर संजय राउत का पलटवार, कहा, वो देश के गृह मंत्री, कानून व्यवस्था पर करें बात, मणिपुर में क्यों नहीं थमी हिंसा। शाह के भाषण पर राउत का तंज, कहा, 20 मिनट भाषण में 7 मिनट उद्धव पर बोले गृह मंत्री, मातोश्री पर भय अब भी बरकरार। अमित शाह के दौरे के दौरान लाइट जाने पर बोले एडीएम के नेता, कहा, गर्मी में ऐसा होता है, ये जानबूझकर नहीं किया गया। डीएम के नेता टीकेएस एलेगोवन का बयान, कहा, बीजेपी इस मुद्दे कर रही है राजनीति, वे सीबीआई को दे सकता है मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले वाशिंगटन डीसी से दिखा उत्साह, भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य बोले स्वागत के लिए बेताब। न्यू जर्सी के एक रेस्टोरेंट में पीएम मोदी की अमेरिकी की यात्रा के लिए मोदी जी नाम से स्पेशल थाली लॉन्च की गई, जिसमें खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग जैसी तमाम चीजें शामिल। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, हमने मोदी जी आपके लिए बनाई है स्पेशल थाली, जिसे लोगों ने ट्राई किया, हम सबको खुद खाकर बहुत कुछ अच्छा लगा। यूएनसीटीएडी के महासचिव रेबेका से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर हुई बातचीत। वाराणसी में भारत विदेश नीति के पर सेमिनार, एस जयशंकर बोले, यूक्रेन सूडान में फंसे लोगों को वापस लाया गया भारत। एस जयशंकर ने कहा, पीएम मोदी का कहना, विदेश में फंसे भारतीय को बचाना प्राथमिकता, उन्हें भारत सरकार पर होना चाहिए विश्वास। यूपी के वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के घर पर लिया निशास्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 प्रतिनिधियों के साथ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में लिया हिस्सा। G20 से विकास मंत्रियों ने वाराणसी के नमो घाट का किया दौरा, भारतीय संस्कृति का उठाया लुत्फ। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद, मेहमानों की आगवानी करते हुए नजर आए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पटना में अपना 76वां जन्मदिन मनाया, परिवार और पार्टी के लोग रहे मौजूद। मथुरा के बरसाना में राजधानी मंदिर में तेज प्रताप यादव ने केक काटकर लालू यादव का जन्मदिन मनाया, स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, बोले, जो लोग लोकतंत्र संविधान को नष्ट कर रहे हैं, हमें उन लोगों से लड़ना है। जीवा मर्डर केस के आरोपी विजय यादव को आज रिमांड पर लेगी लखनऊ पुलिस, कोर्ट में लगाई गई है याचिका। आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज रियलिस्टिक ऑपरेशन को किया पूरा, कई लड़ाकू प्लेन, हेलीकॉप्टर हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध सामान छिपाए जाने की खबर, सेना और एसओजी ने चलाया तलाशी अभियान। मिहिर बनर्जी को आईएमए से भारतीय सेना में नियुक्त किया गया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 10 जून को आंधी तूफान में रास्ता भटक गई थी इंडिगो की फ्लाइट, पाकिस्तानी एयर स्पेस को भी किया क्रॉस, 31 मिनट बाद वापस लौटी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीपीसीएल की बायो एथेनॉल रिफाइनरी का किया दौरा, ओडिशा के बरगढ़ में साइट की समीक्षा की। बेंगलुरु में शक्ति योजना का शुभारंभ, सीएम और डिप्टी सीएम ने दी सौगात, कमी वाली जगह बढ़ाई गई बसों की संख्या। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कालाबुर्गी में शक्ति योजना के तहत बस में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा देने के लिए योजना का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन प्रोसेस की होगी वीडियोग्राफी, हिंसा को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने लिया फैसला।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हिंसा पर बोले शुभेंदु अधिकारी, इतना छिपा के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की जा रही है तो इसके पीछे मंशा क्या है। पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सरकार ने 1 रुपया बढ़ाया वैट, पेट्रोल 98 रुपये 66 पैसे। बांसवाड़ा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। दमोह में गंगा यमुना स्कूल के संचालक गिरफ्तार, भारी पुलिस बल रहा तैनात, हिंदू छात्रों को नमाज और कुरान पढ़ाने का आरोप। दिल्ली की अदालत के जबरन वसूली मामले में लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। अरब सागर में उठे तूफान को लेकर गुजरात में जारी हुआ अलर्ट, अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की और आंधी की आशंका। लैंडफॉल होने के बाद चक्रवात का असर सौराष्ट्र, कच्छ में 13, 14 और 15 जून तक रहेगा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आईएमडी के महानिदेशक के मुताबिक 15 जून को सबसे अधिक खतरा है, लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील। गुजरात के मंत्री कानू भाई देसाई ने चक्रवात से पहले वलसाड के अरब सागर तट पर तैयारियों का जायजा लिया। मुंबई में बीती रात चली तेज हवाएं, समुद्र में उठी ऊंची लहरें। मुंबई के वडाला इलाके में भी चली तेज हवाएं, कई इलाकों में हुई बारिश। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश भी हुई, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, बड़े नुकसान की आशंका। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का काफिला बस से टकराया, हादसे में 2 से 3 पुलिसकर्मियों को लगी चोट। किसी भी पुलिसकर्मी की हालत गंभीर नहीं, सब खतरे से बाहर, बस संचालक को हिरासत में लिया गया। मथुरा के गोविंद नगर की द्वारकेश कॉलोनी में बदमाशों ने एक शख्स से चांदी से भरा बैग लूटा। मथुरा के एसएसपी का बयान, सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी, जल्द पकड़े जाएंगे लुटेरे। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जवान की पत्नी पर हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के जालना में हाईवे पर एक कार और कंटेनर के बीच टक्कर, 2 लोगों की मौत। गुजरात के बोटाद में मंदिर में दर्शन करने आए यात्रियों की 5 गाड़ियों में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। बिहार के भागलपुर में रेलवे के वीआईपी गेस्ट रूम में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में कूलर की फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुवाहाटी में बारिश के कारण कई हिस्सों में भरा पानी, रुकमणी गांव और हाथी गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। देवभूमि में देवदूत बनकर आए एसडीआरएफ के जवान, बद्रीनाथ धाम में महिला को सांस लेने में हुई दिक्कत, ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से उनको सांस दी गई। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से देहरादून और मसूरी की ओर जाने वाली सड़क पर रविवार को भारी ट्रैफिक जाम रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, गर्मी से मिल रहा है निजात। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता, भारत को 2009 से हराया। भारत को जीत के लिए बनाने थे 444 रन, दूसरी पारी में टीम इंडिया महज 234 रन बना पर। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीती वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की गदा। भारत ने साल 2021 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ गंवाया था डब्ल्यूटीसी का खिताब। भारत पर जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी। विराट कोहली, रहाणे, जडेजा और शार्दुल ने किया निराश, रोहित की कप्तानी में टीम नहीं जीत पाई आईसीसी का खिताब। पहली पारी में 89 रन की पारी खेलने वाले अजिंक्य रहाणे ने दूसरी पारी में बनाए 46 रन। मिशेल स्टार्क ने काफी चालाकी से रहाणे को विकेट हटाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में विराट कोहली 78 गेंद में 49 रन बनाकर लौटे पवेलियन। विराट का कैच गली में खड़े स्टीव स्मिथ ने लपका। दोनों पारियों को मिलाकर विराट के बल्ले से निकले 63 रन। डब्ल्यूटीसी फाइनल में विराट कोहली ने फिर से किया बल्ले से निराश। ट्रेविस हेड बने प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में खेली 163 रनों की बेहतरीन पारी, दूसरी पारी में 18 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लियोन की शानदार गेंदबाजी, दूसरी पारी में झटके 4 विकेट। हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का बयान, हमने जिस तरह की गेंदबाजी की उससे खुद को निराश किया। डब्ल्यूटीसी में टीम इंडिया की हार पर बोले सचिन तेंदुलकर, अश्विन को टीम से बाहर रखना मेरी समझ से परे। पाकिस्तान और श्रीलंका में हो सकता है एशिया कप। 13 जून को एशियाई क्रिकेट काउंसिल मेजबानी को लेकर कर सकता है औपचारिक घोषणा। टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास, 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बने पहले पुरुष खिलाड़ी। राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ा। जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में कैस्पर रूड को हराया, 7-6, 6-3, 7-5 से दी करारी शिकस्त।
कैस्पर रूट का सपना टूटा, पहले ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए करना होगा इंतजार। जोकोविच ने तीसरी बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, 4 ग्रैंड स्लैम कम से कम 3 बार जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी। जोकोविच की जीत पर नडाल ने दी बधाई, लिखा इस अद्भुत उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर जोकोविच को दी बधाई, लिखा नोवाक जोकोविच दुनिया भर में युवाओं के लिए एक प्रेरक आइकन है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। भारत ने पहली बार किया खिताब अपने नाम, पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई।